हमारा यहाँ पे इलेक्शन का प्रोसेस, नॉमिनेशन, स्क्रूटनी, पोल डेट, ये सारी चीज़ें, उसके बाद स्ट्रांग रूम की डिटेल्स, वोटर्स की डिटेल, ये सारी चीज़ें मैं जो है वो आपको बताऊंगा। सेकंड पार्ट जो है वो क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। जो भी आप सवाल पूछेंगे, जो भी आपको इलेक्शन के रिगार्डिंग जो भी सवाल होगा वो आप पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ब्रीफ करता हूँ कि हमारा जो यहाँ पे इलेक्शन जो है वो अनाउंस हुआ है। ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो है ये इलेक्शन को अनाउंस किया है, जिसमें आप सारे जानते हैं कि हमारा 16 अगस्त 3:30 बजे से जो है वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो इन्फोर्स है। उसके बाद कोई भी आदमी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की जो है वो कोई वायलेशन नहीं कर सकता है। तो उसके चलते ही जो हमारी नोटिफिकेशन है वो 20/8 से जो है वो यहाँ पे फर्स्ट फेज़ में हमारी जो है वो हुई है, जिसमें हमारी जो नॉमिनेशन की जो है वो 20 तारीख से नॉमिनेशन हो रहे हैं। और नॉमिनेशन के बाद जो है हमारी जो लास्ट डेट है नॉमिनेशन की वो 27 तारीख इसी महीने की, मतलब 27 अगस्त की है। और जो स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशन होगा वो हमारा 28 अगस्त इसी महीने में होगा। और लास्ट डेट फॉर विड्रॉवल ऑफ कैंडिडेचर जो होगा वो 30 अगस्त इसी महीने जो है वो होगा। और जो पोल की हमारी डेट है वो 18 सितंबर 2024 है, यानी बुधवार के दिन। तो मैं इसमें 2-3 चीज़ें आपको बताना चाहूँगा कि हमारी जो भी नॉमिनेशन होगी तो पूरी रामबन जो डिस्ट्रिक्ट है ये 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइड हो जाती है। एक रामबन मेन, जिसको 54 रामबन हम बोलते हैं, दूसरी 55 बनिहाल, जो रामबन का ही हमारा डिस्ट्रिक्ट रामबन का पार्ट है। इन दोनों कॉन्स्टिट्यूंसीज के अपने आरओज होते हैं। यहाँ पे जो आरओ है वो ईसीआर है, जिसका ऑफिस जो है ये साथ वाले डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव जो कम्प्लेक्स है इसी के अंदर जो है एक हमारी बिल्डिंग है, वहाँ पे आरओ का ऑफिस है। वहाँ पे जितनी भी डिटेल्स हैं, कम्युनिकेशन डिटेल्स हैं, फ़ोन की डिटेल्स हैं या दूसरे माध्यम से जितनी भी डिटेल हैं वो सारी दी गई हैं। दूसरा हमारा जो बनिहाल आरओ है वहाँ पे भी जो है वो एसडीएम जो है वो आरओ एक्ट करता है, तो उसमें भी जो उसका ऑफिस है वो बनिहाल में रखा हुआ है। इसमें हमारे जो हैं वो दो एआरओज जो हैं वो हमने आरओज की असिस्टेंस के लिए दिए हुए हैं। अब हम बात करें कि अगर हमारे पास टोटल वोटर कितने हैं, तो लास्ट टाइम अगर हम देखेंगे तो हमारे टोटल वोटर्स जो अभी इस समय जो हमारा इलेक्टोरल रोल जो है वो फाइनलाइज हो गया है विद द कंसेंट ऑफ द ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब हमें जो है उसका अनुमति मिलेगी कि हम उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, फिर हम रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ को 28 के बाद जो है वो प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो टोटल वोटर आज की डेट में हमारे 2,24,000 हैं टोटल जो वोटर हमारे यहाँ पे हैं, जिसमें अगर मेल फीमेल का आंकड़ा मैं आपको बताऊँ तो जिसमें मेल जो वोटर हैं वो 1,16,009 वोटर हैं और फीमेल जो हैं वो 1,08,185 जो हैं वो फीमेल हमारे वोटर हैं। तो अगर इस बार बात करें कि पिछले हमारे 2-3 स्पेशल समरी रिवीजन भी हुए हैं, लोकसभा से पहले भी हुआ था, अभी जो हमारी असेंबली हो रही है इससे पहले भी हुआ है, तो टोटल हमारे जो 18 से 19 साल के एज ग्रुप में जो यंग और न्यू वोटर हैं वो 17,341 है। तो ये वोटर जो हमारे नए ऐड हुए हैं, जिनको हम जो है वो यंग एम्बेसडर ऑफ डेमोक्रेसी भी बोलते हैं। तो इसी तरीके से ये वोटर जो हैं वो पूरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर दोनों कॉन्स्टिट्यूंसी जो मिला के हमारे 365 जो है वो पोलिंग स्टेशन है। इन पोलिंग स्टेशन के अंदर जो है पोल डे को ये अपना अपना वोट का सही इस्तेमाल जो है वो करेंगे बिना किसी भेदभाव के। इसके साथ साथ मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि इस बार हमारे 17 पोलिंग स्टेशन जो हैं वो नए ऐड हुए हैं। जो लोकसभा इलेक्शन हमने करवाया था उसमें 348 थे, अब जो हैं वो 365 हैं। ये 17 जो पोलिंग स्टेशन हमारे हैं ये विद द कंसेंट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज और विद द अप्रूवल ऑफ द कमीशन जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसके बेसिस पे ये सारे जो हैं हमारे पोलिंग स्टेशन अप्रूव होते हैं। इनका भी जो है वो सारे पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं या कैंडिडेट्स जो हैं उन सब की डिटेल्स जो है इनके साथ भी शेयर की जाती है। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हर जो हमारा पोलिंग स्टेशन है वो बूथ लेवल पे मैनेज होता है, यानी कि हमारा एक गवर्नमेंट का एम्प्लॉई होता है जो जिसको हम बूथ लेवल जो बीएलओ बोलते हैं, बूथ लेवल ऑफिसर, वो जो है वहाँ पे मैनेज करता है। वहाँ पे जितने भी नए वोटर हैं स्पेशल समरी रिवीजन में बीएलओ ही सारा काम करता है। उसके साथ साथ मैं एक चीज़ आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये पब्लिक में भी और आप में भी, क्योंकि आप भी जो है वो एक डेमोक्रेसी का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, कि आपको भी इस चीज़ की जानकारी होनी